अपने सेगमेंट की ये एक ऐसी गाड़ी थी जो कि भाई एक बहुत ही बढ़िया रिफाइनमेंट इंजन आपको ऑफर करती थी, साथ में आपको अच्छा माइलेज देती थी। और मतलब एक बार आपके इसके लुक्स को भी देखोगे तो लुक्स भी इसके एक नंबर लगते थे। पर जब से भाई ये गाड़ी आई भाई इसने इसकी सेल्स को डाउन कर दी, क्योंकि भाई ये लेंथ में भी बड़ी हो जाती है, हाइट में भी और फिर वेट में भी, और सेफेस्ट तो है ही, वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। पर ये भाई कहीं ना कहीं स्विफ्ट से बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अभी तक इसमें 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जा रहा है, और वो भी 6,70,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे। जी हाँ, ये इसका बेस वेरिएंट है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, और आज की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो इन 6,70,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप इसके फ्रंट लुक पे आओगे तो बॉडी कलर बम्पर मिलेगा। यहाँ पे आपको ये ग्रिल दी जाती है जो कि ये डल ब्लैक के साथ ऑफर की गई है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिलने वाला है। इसी के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रिल दी गई है। और देखो इंजन की साउंड सुनो भाई, कितना साउंडलेस इंजन है, कोई भी आपको वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलेगी। हेडलैम्प यूनिट आपको देख लो प्रोजेक्टर के साथ दी गई है, जबकि हेलोजन रहने वाली है, पर थ्रो बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिए जाते हैं। नीचे आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है इसके फॉग लैंप का। हालांकि मैं इसकी इस वीडियो में डायमेंशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि डायमेंशन मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है मारुति सुजुकी बलिनो की। पर जो इसमें आपको मिलने वाला है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि ये इसका बेस वेरिएंट है, तो आउटर रियर व्यू मिरर आपको ब्लैक कलर के साथ, फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 वाइपर देखने को मिल जाते हैं, और ये आपको डोर हैंडल ब्लैक डॉट ही मिलने वाले हैं, नॉर्मल की मिलेगी। हालांकि इसमें आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, लॉक अनलॉक। और ये भाई फिलहाल गर्मी बहुत है, इसलिए गाड़ी का एसी फिलहाल ऑन किया हुआ है। हालांकि अगर गाड़ी की रियर प्रोफाइल में आओगे तो रियर प्रोफाइल में आपको रियर पे एंटीना मिल जाता है, वो भी आपको शार्क फिन नहीं, नॉर्मल एंटीना। यहाँ पे आपको स्पॉइलर दिया जाता है। फिर आप इसके यहाँ पे आओगे सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये रियर डिफॉगर, और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पे अगर आओगे तो लेफ्ट साइड में बलेनो की बैजिंग, वो भी क्रोम फिनिश के साथ दी गई है। अच्छा खासा आपको इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है। हालांकि अगर गाड़ी के टेल लैंप्स पे आओगे तो ये आपको एलईडी में टेल लैंप्स, और कुछ आपको ये जैसे इंडिकेटर, रिवर्स फिल्म आपको हेलोजन में मिल जाते हैं। बॉडी कलर बम्पर रहने वाला है। फिर आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर, 4 पार्किंग सेंसर आपको दिए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 15 इंच के टायर प्रोफाइल मिलते हैं। इनमें आपको 185, 65 और 15 का टायर सेक्शन और अपोलो के टायर दिए जाते हैं। अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। ये जैसे कि बेस वेरिएंट है, स्टील रिम इसमें ऑफर किए गए हैं। हिसाब से देखो रियर कैबिन में कितना स्पेस है। अभी गाड़ी ओपन नहीं है, मैं इसका आपको पहले बूट स्पेस वगैरह सब चेक करा दूं कि कितना आपको इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है। ये है भाई गाड़ी का बूट। पीछे सारे ऑल पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, मतलब अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको। ये मतलब बहुत ही कॉस्ट कटिंग हो रही है आजकल। पर यहाँ पे आपको इसमें स्पेयर व्हील भी ऑफर किया गया है, वही सेम टायर सेक्शन, सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलने वाला है। और अभी मैं आपको इसकी गाड़ी के इंजन साउंड भी सुनाऊंगा कि कैसे आपको इंजन, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड मिल रहा है, और ये क्या चाहिए, अच्छी पावर फिगर आपको निकाल के देता है। यह गाड़ी का इनर डोर ट्रिम, भाई गर्मी बहुत है। यह गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको टैकोमीटर एनालॉग में दिया जाता है, और स्पीडोमीटर वो भी आपको एनालॉग में। मिडिल में आपको एमआईडी मिल जाती है। ये थोड़ा सा डिस्प्ले इसकी फ्यूज निकला हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी की डिस्प्ले नहीं ऑन है। बाकी ये गाड़ी हाल फिलहाल में स्टार्ट है, ये देखो ऑन है, एसी गाड़ी का चल रहा है। तो यहाँ से आप इसके ORVMs के आप कंट्रोल कुछ नहीं देखने को मिलेंगे, मैनुअल ये सब चीज आपको ये हाथ से ही उधर उधर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑल पावर विंडो इसमें ऑफर की गई है। ये आपको सॉफ्ट, मतलब फैब्रिक में है, सॉफ्ट टच की फिनिश मिल जाती है। देखो बेस वेरिएंट से ही सॉफ्ट टच की फिनिश दी गई है। हालांकि ये फैब्रिक है, इतना बढ़िया मटेरियल नहीं है, पर हाँ मतलब बेस वेरिएंट से ही देना। ये अलग सा टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग सा टेक्सचर,
और गाड़ी का डैशबोर्ड देखो, ये अलग से फिनिश यहाँ पे देखो, मतलब एक ग्लोस ब्लैक की फिनिश दी गई है जो कि इसके लुक को बहुत ज्यादा इंटीरियर से एनहांस कर रही है। बेस मॉडल में अगर आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इतना कुछ आपको देखो इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बेस वेरिएंट से ही, जैसे कि भाई किसी भी गाड़ी में अब तो मतलब मारुति ने एक खेल सा खेल दिया कि बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसे मिल जाता है। यहाँ से आप इसके कंट्रोल कर सकते हो 12 वोल्ट सॉकेट, 120 वोल्ट का, और यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर। डल ब्लैक के साथ आपको गियर नॉब दिया जाता है, यहाँ आपको फोन रखने के लिए स्पेस। और ये मतलब डैशबोर्ड व्यू है गाड़ी का कि देखो आपको कैसा डैशबोर्ड व्यू देखने को मिलेगा। जबकि गाड़ी का लुक बहुत अट्रैक्टिव है इंटीरियर से। भाई आपको स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिलने वाला है, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। इलेक्ट्रिक मिलता है, स्टीयरिंग व्हील भी आपको इलेक्ट्रिक मिलने वाला है, कोई भी आपको लेदर रैपिंग नहीं मिलेगी। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो और कोई भी आपको माउंट कंट्रोल के ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। और हाँ, आपको ये डेड पेडल भी देखने को मिलेगा। डेड पेडल मारुति की कार्स में फर्जी डेड पेडल होता है, आपको बताइए। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं तो ये आपको नीचे एक फोम की शीट मिलती है, मतलब वो थर्मोकोल वगैरह की शीट होती है, वो पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, वो अगर आपको देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हो। ग्लव बॉक्स की बात करें तो अच्छा स्पेस मिलता है, मतलब एक डिसेंट टाइप का है। ज्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स में स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। ऑल पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट मिल जाती है, ऑल पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिलने वाला है। साथ में रियर सीट्स में आपको मिडिल में पंप दिया गया है, और यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में फोन रखने के लिए स्पेस। यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल आर्म रेस्ट भी लगवाना चाहते हो वो भी लगवा सकते हो। रूफ आपको गाड़ी की ये ग्रैब हैंडल से मैच करती हुई मिल जाएगी। फिर रियर में भी आपको डोर लैंप मिलेगा, यहाँ पे आपको डोर लैंप नहीं मिलेगा। ये था गाड़ी का इनर कैबिन। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन बे में। इंजन बे कैसा है देखो भाई, मेरे हिसाब से भाई अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चाहिए, वो भी 4 सिलेंडर, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है। और हाल फिलहाल में इसका अपडेट आने वाला है, फिर इसके बाद ये आपके पास से ऑप्शन चला जाएगा। रिफाइनमेंट देखो गाड़ी का भी, हाल फिलहाल में एसी ऑन है, ये देखो कुछ भी साउंड नहीं है भाई। ये मारुति ने ये चीज तो गेन की है। हालांकि इसकी भाई सेफ्टी भी, मतलब ये देखो, अगर सेफ्टी देखो उधर खड़ी है, यहाँ से नहीं दिख पाएगी, उधर की साइड खड़ी है, यहाँ पे आपको मिलती है इंसुलेशन। और रिफाइनमेंट तो आपको पता ही है मारुति सुजुकी का। पर इसकी सेल्स फिगर भाई 8,000 यूनिट अभी जो जुलाई में ही लास्ट टाइम बिकी है, मतलब 8,000 यूनिट। भाई कैसे, मतलब इतना बढ़िया इंजन आपको ऑफर कर रही है, फिर भी पता नहीं क्यों जब से ये गाड़ी ने इस सेगमेंट में आई थी इसने ये गाड़ी डाउन कर दी है। भाई इसके 23% इसकी सेल्स फिगर डाउन हुई है। मेरे हिसाब से भाई अगर आपको एक बढ़िया हैचबैक चाहिए तो इससे बढ़िया गाड़ी आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मारुति की रिलायबिलिटी भाई, चलाना तो आपके ऊपर डिपेंड है, पर जितनी बढ़िया रिलायबिलिटी आपको मारुति की कार्स में मिलती है शायद और ही किसी गाड़ी में देखने को मिलेगी। क्योंकि ये भाई बहुत ही मतलब कम बजट में ठीक भी हो जाती है, रिपेयरिंग हर जगह किसी भी जगह आप जाके इनको रिपेयर करा सकते हो। साथ में आपको 4 सिलेंडर इंजन जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है 88 bhp के साथ, 113 Nm का टॉर्क। और क्या चाहिए आपको, मतलब अगर आप कभी 10 दिन में भी अपनी गाड़ी को एक बार सेल्फ नहीं मारते हो ना, तो वो भी आपको मिल जाता है। फिर आपको इसमें एक इंजन तो पेट्रोल मिलता है, दूसरा आपको सीएनजी भी मिल जाता है। दोनों ही फ्यूल की कंजप्शन वाला इंजन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि डीजल तो डिसकंटिन्यू कर दिया था, सभी ईवी मोड्स पे स्विच करते जा रहे हैं, तो सभी गाड़ियों में आपको स्विच करने को मिलेगा। और रिसेंटली इसका भाई अपडेट भी आने वाला है, जैसे कि वो भी 3 सिलेंडर इंजन के साथ आएगा। जब भी इसका हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली इसका अपडेट आने वाला है, वो उसमें आपको टोटल 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए जाएंगे, हिल असिस्ट जैसे फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, जो कि भाई वाइब्रेशन तो क्रिएट करेगा। पावर प्रोड्यूस आपको अच्छी दे देगा। पर भाई जो गाड़ी में वाइब्रेशन होती है, जो फील होती है ना वो लैगीनेस की, वो आपको
आएगी आएगी भाई। जैसे देखो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट है, कुछ भी नहीं पता चला, गाड़ी का एसी भी ऑन है, सब चीज ऑन है, तो कहीं ना कहीं आपसे रिफाइनमेंट फिर वो चली जाएगी। तो आपको मेरे हिसाब से भाई ये गाड़ी को भाई स्किप नहीं करना चाहिए जब तक मार्केट में है, तो ये आपको ले लेना चाहिए 4 सिलेंडर इंजन। जबकि इसमें अभी 2 ही एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, बेस और डेल्टा वेरिएंट में। जेटा वेरिएंट में शायद 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हो, पर इसमें तो आपको 2 ही एयरबैग तक मिल जाते हैं। बट सेफ्टी से रिलेटेड मैंडेटरी है, जो कि ABS, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सब फीचर आपको मिल जाते हैं। और हाँ, एक फीचर और जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, कभी भगवान ना करे कि गाड़ी हिट हो जाती है तो उसमें ओल्ड और ऑटो अनलॉक हो जाते हैं। ये सबसे बढ़िया फीचर है, क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग भाई काम ही करना बंद कर देती है उस समय। तो ऐसे फीचर भाई ये बहुत काम आने वाले होते हैं, जो आपको ये अब मारुति की ले लो कार, या कोई सी भी कंपनी की ले लो, वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कार आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।